नतीजों पर फोकस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कुछ एक ऐसे नतीजों की जो कि कल मार्केट बंद होने के बाद आए थे। तो पहला शेयर शुरू करते हैं एबीबी का, जहाँ पर कि हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मुनाफे में 48% की ग्रोथ देखने के लिए मिलेगी, लेकिन मुनाफा थोड़ा सा उससे कम आया है। पहले मैं रेवेन्यूज़ की ग्रोथ पढ़ देता हूँ। करीब 5% की ग्रोथ रेवेन्यू में देखने के लिए मिली। एबिटा में 23% का जंप। मार्जिन एक्सपेंड हुए हैं, 18.6% आए हैं 15.8% से बढ़कर। लेकिन नेट प्रॉफिट की फिगर जो आप स्क्रीन पर पढ़ पा रहे हैं वो 21% की है। 48% की ग्रोथ की हमारे एस्टिमेट्स थे। सर कैसे देख रहे हैं? एबीबी का काउंटर आज 5% नीचे है। प्रॉफिट की ग्रोथ होना इंपॉर्टेंट नहीं है, एक्सपेक्टेशंस को भी पूरा करना जरूरी होता है, वो पूरी नहीं हुई। अब क्या करें एबीबी में? नहीं, डेफिनेटली यहाँ से भी अगर किसको ऐड करना है तो अभी भी ऐड कर सकते हैं। एक्सपेक्टेशन से रिजल्ट्स थोड़े नीचे थे, उसके कारण से स्टॉक्स ने थोड़ा सा डाउन साइड रिएक्ट किया है। बट आप देखेंगे वैल्यूएशन वाइज भी कंफर्ट जो है वो ये स्टॉक्स में कहीं ना कहीं पे रहता है। और यहाँ से फर्दर थोड़े से अपसाइड 8,250 थे 8,500 तक के अपसाइड आराम से देखने को मिल सकते हैं। तो नंबर्स हालांकि एक्सपेक्टेशन से कम है, लेकिन नंबर्स खराब भी नहीं उतने कि जितने मतलब स्टॉक्स थोड़ा सा ज्यादा रिएक्ट किया हुआ है। तो हो सकता है यहाँ से अगर एक ऐड करने का कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अगर ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकते हैं। टारगेट 8,250 से 8,500 तक के मान के चले। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, तो थोड़ा सा नंबर एक आधा क्वार्टर कोई एक्सपेक्टेशन से बिलो भी आ जाता है तो वैसी कंपनीज में वापस एक इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी मिलती है। कोई भी लेवल है अगर 6,800 से 7,000 के बीच में अगर मिलता है तो वो वापस एक ऐड की अपॉर्चुनिटी बनेगी। जी। तो बाय ऑन डिक्लाइन एबीबी पर ये सर की राय है। केईसी इंटरनेशनल सर, इसके भी हमने नतीजे आते हुए देखे। 13% करीब इसमें के रेवेन्यू में जंप आता हुआ दिखाई दिया। 4499 करोड़ से बढ़कर 5113 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, और प्रॉफिट में करीब 53% का जंप देखने के लिए मिला है। लेकिन इतने अच्छे नतीजों के बाद भी काउंटर पर कोई ऐसा खास रिएक्शन नहीं है सर, फ्लैट पड़ा हुआ है नेगेटिव साइड पर। क्या करें? नहीं, डेफिनेटली कंपनी के नंबर है, काफी टाइम से काफी क्वार्टर है अच्छे पोस्ट कर रहे हैं, तो स्टॉक्स में रन भी ऑलरेडी उतना हो चुका है। तो उसके कारण से हो सकता है कि शायद स्टॉक्स ने रिएक्ट नहीं किया है, लेकिन नंबर काफी बढ़िया है। और स्टॉक्स में यहाँ से भी एक अगर किसको लॉन्ग टर्म के नजरिए से ऐड करना है तो ऐड किया जा सकता है। कोई भी अगर थोड़ा भी डिप अगर 920 से 940 के बीच में अभी कोई रेंज मिलता है तो आराम से ऐड कीजिए। 1150 से 1200 तक के लेवल जो है इसमें एक्सपेक्ट किए जा सकते हैं। जी। तीसरा काउंटर सर तिलकनगर इंडस्ट्रीज। यहाँ पर रेवेन्यूज में तो करीब 10% का जंप देखने के लिए मिला, लेकिन नेट प्रॉफिट में 57% का जंप देखने के लिए मिला है। 37 करोड़ से बढ़कर मुनाफा 58 करोड़ रुपए देखने के लिए मिला है। क्या करें सर? ये जो लिकर कंपनीज हैं इनके नतीजे तो ठीक ठाक ही देखने के लिए मिले हैं इस क्वार्टर में। तिलकनगर इंडस्ट्रीज पर आपकी राय? 16% ऊपर है आज। जबरदस्त मूव इस काउंटर पर नतीजों के बाद। सर क्या करें आप? देखिए, तिलक नगर इंडस्ट्री की बात करें तो पिछले कुछ सालों में कंपनी का टर्न अराउंड हो गया। अगर लोअर लेवल से आप देखेंगे तो एक अच्छा खासा अपमूव चल रहा है। तो ये कंटिन्यूस एक लोअर लेवल से जब कंपनी सुधरती है तो इसमें एक अपसाइड कंटिन्यू देखने को मिलते हैं। तो यहाँ से भी एक अपसाइड थोड़ा और अपने को देखने को मिलता है। कोई भी डिप मिलता है तो वापस ऐड करने की सलाह रहेगी। 375 से 400 के बीच में एक टारगेट कोई भी देखने को, थोड़ा सा नजरिया लॉन्ग टर्म रखेंगे तो देखने को मिल सकता है। तो कंपनी ने काफी टाइम टर्न अराउंड में बिताया है और उसके बाद में ये धीरे धीरे स्लो एंड स्टडी अगर नंबर जो है कंटिन्यूस अच्छे पोस्ट कर रही है। बिल्कुल सर, मैं देख रहा था इसको रिलेटिवली अपने ही सेक्टर में। तो जो लिकर कंपनीज हैं, यूनाइटेड स्पिरिट्स, यूनाइटेड ब्रेवरीज, रेडिको खेतान, एलाइड ब्लैंडर्स, पिकार्डली एग्रो, इन सभी के जो पी मल्टीपल हैं आज भी 70 से 100 के पी मल्टीपल पर चल रहे हैं। ये काउंटर आज 16% की बढ़त के बाद भी 36 के पी मल्टीपल पर आया। सर इसको भी प्रीमियम मिल पाएगा? इसका कोई है ऐसा ब्रांड जो कि इसको प्रीमियम दिलवा पाएगा इस तरह का? नहीं, देखिए कंपनी काफी बढ़िया करी है, ब्रांड भी ठीक ठाक करे उतना मतलब कंपेयर टू बाकी कंपनीज को इतना पॉपुलर शायद नहीं है। लेकिन कंपनी काफी नंबर्स के ऊपर भी काफी फोकस किया है। टर्न अराउंड के बाद में बाकी सारी चीजों के भी ऊपर फोकस किया है। तो कंपनी का कम से कम आप उसके हिसाब से देखिए कि नीचे लोअर लेवल से कितना बढ़िया अच्छे तरीके से टर्न अराउंड हुआ है और उसके बाद में ये नंबर कंटिन्यूस अच्छे पोस्ट कर रही है। तो मेन ट्रिगर वो है कि आप वो नंबर जो है कैसे मैनेजमेंट उसको किस हिसाब से उसको इम्प्रूव किया है। वो एक कहीं ना कहीं पे एक एग्जांपल है बाकी सारी कंपनीज के लिए कि एक अच्छा टर्नओवर हुआ। तो
लिक्विड के हिसाब से देखेंगे तो बाकी सारी चीजों में बड़े ब्रांड है, शायद इसमें उतना बड़ा एक आधा शायद कोई ब्रांड है, लेकिन वो इतना बड़ा इम्पैक्टफुल नहीं है। बट नंबर जो है कम से कम काफी बढ़िया आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे लगता है कि और आगे भी नंबर थोड़े हैं, वो भी एक अच्छे आते हुए दिखाई देंगे। जी। एक और नतीजा सर, जिसका हमारे दर्शक जनरली इंतजार करते हैं, आईआरसीटीसी, इसके रेवेन्यूज़ में 7% का जंप देखने के लिए मिला और नेट प्रॉफिट में करीब 4% का जंप देखने के लिए मिला। नतीजे ठीक हैं, पॉजिटिव साइड पर हैं, लेकिन कैसे देख रहे हैं सर कि इस काउंटर पर रिएक्शन कितना तेज रहना चाहिए था और कहाँ तक टारगेट लेकर चलना चाहिए लोगों को, ऑन द अपर साइड और ऑन द डाउन साइड सर? लेकिन नतीजे फ्लैटिश टाइप के ही हैं, वैसा कुछ ज्यादा मतलब ना तो इनकरेजिंग है ना कोई डाउन साइड है, तो मतलब ज्यादा कुछ स्टॉक्स के अंदर मुझे नहीं लगता कि नतीजों की वजह से कोई इम्पैक्ट पड़े। तो लेकिन अगर स्टॉक्स है बाकी सारे स्टॉक्स के साथ में थोड़ा डाउन हुआ है तो 5-7-10% का अपसाइड कभी भी दिखाने को दिखाएगा यहाँ से। बट नतीजे तो फ्लैटिश है, नतीजों के हिसाब से कुछ ज्यादा इनकरेजिंग वैसा कुछ फिलहाल दिख नहीं रहा है। जी। जेके पेपर सर, नंबर यहाँ भी ज़्यादा इंक्रीजिंग नहीं आए हैं। रेवेन्यू में 2% का जंप, लेकिन प्रॉफिट में करीब 58% की गिरावट। तो ये प्रॉफिटेबिलिटी पेपर कंपनीज़ की एकदम से गिरी है। सर क्या हो गया पेपर कंपनीज़ को? जेके पेपर तो लीडर है, अगर उसके नतीजे ठीक नहीं आ रहे हैं तो बाकी कंपनीज़ के भी नतीजे ज़्यादा एक्सपेक्ट अच्छे नहीं करने चाहिए। क्या करें सर पेपर कंपनीज़ में, स्पेशली जेके पेपर आफ्टर रिजल्ट्स? नहीं, यहाँ पे एक एग्जिट किया जा सकता है, वापस से लोअर लेवल में वापस एंट्री बनेगी करीब करीब यहाँ पे, अगर ऑलरेडी वहाँ पे अपर साइड से भी थोड़ा डाउन दिखाया है, और यहाँ पे एक वापस से एग्जिट करके री एंटर लोअर लेवल में करने की सलाह रहेगी। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे स्टॉक्स में 390 से 410 के बीच में एक स्टॉक वापस से रेंज में आ सकता है। अब यहाँ पे नतीजों के बाद में एक थोड़ा नी जर्क है, और कहीं ना कहीं पे नंबर्स जो है ऑलरेडी वीक दिखाई दे रहे हैं, तो और स्टॉक्स के अंदर रिएक्शन भी टेक्निकली भी देखे तो एक डाउन साइड का दिख रहा है, तो थोड़ा और डाउन साइड शायद एक्सपेक्टेड है। जी। बाटा सर, इसके नतीजे भी हमें देखने के लिए मिले। नतीजे देखने से तो अच्छे लग रहे थे, लेकिन उतने अच्छे थे नहीं जो मैं देख रहा था। इसके रेवेन्यूज़ तो 2% बढ़े हैं, प्रॉफिट 53% बढ़ा है, लेकिन इनकी प्रॉब्लम ये रही है कि इनका जो एबिटा है वो उतना नहीं बढ़ा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट इनफैक्ट गिरा है, वाई ओ वाई, क्यू ऑन क्यू दोनों पर ही। और नेट प्रॉफिट भले ही आपको 34 करोड़ से बढ़कर 52 करोड़ रुपए दिख रहा हो, लेकिन क्यू ऑन क्यू 174 करोड़ से गिरा है 52 करोड़ पर। हालांकि पिछले क्वार्टर में इनको 150 करोड़ रुपए की अदर इनकम भी थी, इस क्वार्टर में केवल 17 करोड़ की अदर इनकम है, तो इसलिए उतना प्रॉफिट तो नहीं बढ़ना था। लेकिन कहीं ना कहीं एक 50-55 करोड़ का ही प्रॉफिट ये कंपनी दिखा पा रही है। सर शेयर भी नहीं चल रहा है, क्या करना है इस काउंटर पर? नहीं, ये आपको देखेंगे तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी बन रही है अच्छी कंपनीज के अंदर, तो वहां पे मेरी कम से कम मेरा जो एनालाइज बोलता है वो बाय ऑन डिप का एनालाइज रहेगा। बाकी अदर का कुछ हो सकता है, शायद उन्होंने कुछ नेगेटिव रिएक्ट किया रहे या नेगेटिव दिया रहे, बट मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पे ऐसी कंपनी जो है जहाँ पे नंबर थोड़े से वीक आ रहे हैं, उस वो टाइम रहता है जहाँ पे वो उसको ऐड किया जा सकता है। कोई भी लोअर लेवल मिलता है यहाँ से, नीचे थोड़ा सा नेगेटिव रिएक्ट कर रहा है, 1260 से 1280 की कोई भी रेंज मिलती है तो फिर बाटा वहां से ऐड किया, जैसे कहते हैं फर्दर यहाँ से ऐड करना है तो थोड़ी क्वांटिटी में ऐड कर सकते हैं। नंबर्स जो है उतने इंकरेजिंग नहीं थे, मार्केट की एक्सपेक्टेशन थोड़ी ज्यादा थी, लेकिन वो नंबर उतने शायद डिलीवर नहीं किए हैं। और कहीं ना कहीं पे बाकी सारे जो ब्रोकर हाउस के व्यू है वो भी थोड़े से नेगेटिव है, तो वहां पे एक थोड़ी से डाउन साइड अपने को देखने को मिल रही है। थोड़ी और डाउन साइड मिलती है तो बाटा डेफिनेटली वहां से ऐड किया जा सकता है, फर्दर अपसाइड 1450 से 1475 तक की उसके अंदर अपने को देखने को मिल सकती है। अच्छी कंपनीज है, अच्छी कंपनीज में कोई एक एक आधा फेस वैसा आता है जहाँ पे उनको थोड़ा स्ट्रगल करना पड़ता है, बाटा ही कहीं ना कहीं पे वैसी है। आगे आने वाले फेस्टिव सीजन है, शायद हो सकता है कि वहां पे अपने को थोड़े से इनकरेजिंग नंबर देखने को मिले। जी सर, एक कंपनी रेमंड, जहां पर कि नतीजे अच्छे देखने के लिए मिले थे। रेवेन्यूज़ में 122% का जंप, प्रॉफिट में 111% का जंप कंपनी ने डिलीवर किया है। सर कैसे देख रहे हैं रेमंड को? नहीं, रेमंड के नंबर काफी बढ़िया है, तो यहाँ से भी एक अपसाइड जो है रेमंड के अंदर अपने को देखने को मिलेगा। और नंबर जो है कहीं ना कहीं थोड़े से मुझे कहीं ना कहीं पर्सनली थोड़े से सरप्राइजिंग भी लगे थे कि वो इतने बढ़िया नंबर दिए, तो यहाँ से भी एक अपसाइड जो है रेमंड के अंदर वापस से 1850 से 1900 तक की अपसाइड रेमंड में आराम से देखने को मिल सकती है। एक 1650 1660 के करीब एक स्टॉप लॉस रख के ट्रेड यहाँ से भी किसको करना है तो ट्रेडिंग के हिसाब से, प्रोस्पेक्टिव के हिसाब से भी ट्रेडिंग किया जा सकता है। जी।
तो ये कुछ एक नंबर जो कि कंपनीज के मार्केट बंद होने के बाद आए, रिएक्शन भी आ चुका है, लेकिन रिएक्शन आने के बाद जो सेकंड फेज का जो डिसीज़न होता है, अगर जो ट्रेडर्स हैं उन्होंने कुछ लिया हुआ है आफ्टर रिजल्ट्स, उनके लिए क्लैरिटी मिली। दूसरा, जो इन्वेस्टर्स हैं जो इन कंपनियों में निवेश कर रहे किया हुआ है जिन लोगों ने, उनको क्या स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। तो मार्केट भी सेटल हो चुका है, तो उसके बाद ये स्ट्रैटेजी क्लियर हो गई है। लेकिन इस स्ट्रैटेजी को और क्लियर करते हैं, जो बड़े ब्रोकरेज हाउस हैं वो क्या कह रहे हैं नतीजों के बाद, कौन सी कंपनियां उनके रडार पर आ चुकी हैं। मेरे सहयोगी शौर्य जुड़ चुके हैं। शौर्य, बताएं। जी, आज बहुत सारे कंपनियों के नतीजे आए हैं, उसके बेसिस पे हमने काफ़ी कंपनियों के देखे हैं, ब्रोकर्स के रिजल्ट आए हैं, तो सबको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले एक्साइड की बात करें। एक्साइड पे 3 ब्रोकर्स ने राय दी है। पहला है सिटी ने बाय की राय दी है और टारगेट दिया है 540 का। उसके बाद बात करें, दूसरा है मॉर्गन स्टैनले ने ओवरवेट की रेटिंग दी है और टारगेट दिया है 538 का। फिर तीसरी कंपनी है नोमुरा ने भी बाय की कॉल दी है और टारगेट है 589 का। अब अगर इनके पॉइंट्स की बात करें कि उन्होंने क्या जस्टिफिकेशन दिया है, तो सिटी का मानना है कि Q2 जो थे बिलो एस्टीमेट रहे थे और उसमें स्लाइटली लो रेवेन्यूज रहे थे और हायर एसजीए रहे थे एस्टीमेट्स के मुकाबले। मॉर्गन स्टैनले का मानना है कि Q2 में नंबर जो वीक रहे हैं एस्टीमेट से, लेकिन हमारा राजा जो है वो लाइन में रहे हैं। फिर बात आती है नोमुरा ने कहा Q2 के रेवेन्यू 4% बढ़े थे, लेकिन उसका भी ये मानना है कि एस्टीमेट के मुकाबले कम रहे हैं। तो इन शॉर्ट एक्साइड के नतीजे एस्टीमेट के मुकाबले कम होते हुए नजर आए हैं। फिर सिटी ने बाटा के ऊपर राय दी है। बाटा पे अगर बात करें तो सेल की कॉल और टारगेट प्राइस दिया है 1050 का। यहाँ पे इनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ म्यूटेड रही थी। इसका मतलब ये है कि प्री कोविड पीरियड से खाली 3% की ही ग्रोथ देखने को मिली है कैगर टर्म में, और रेवेन्यू ग्रोथ कंटिन्यू रही है वीक इन स्पाइट ऑफ फेस्टिवल डिमांड, और उन सब के बाद भी जो है इनिशिएटिव लिए डिमांड इंप्रूव देखने को नहीं मिला है बाटा की तरफ से। फिर है नोमुरा ने राय दी एबीबी के ऊपर। न्यूट्रल कॉल है, टारगेट है 8260 रुपीज़ का। यहाँ नोमुरा ने कहा है कि वीक एग्जीक्यूशन हुए थे, लेकिन एबिटा मार्जिन स्ट्रॉन्ग देखने को मिले हैं। उसके बाद नोमुरा ने कहा कि केसी इंटरनेशनल को बनाया दिया बाय कॉल, टारगेट प्राइस है 1030 का, जिसपे उन्होंने कहा कि Q2 में जो पैट है वो मिस हुए थे हायर इंटरेस्ट कॉस्ट के चलते, लेकिन मार्जिनल मिस हुआ है एबिटा का। मॉर्गन स्टैनले ने अपोलो हॉस्पिटल्स पे ओवरवेट की कॉल दी और टारगेट दिया है 7110 का। इसमें उन्होंने माना है कि अपोलो जो है वो 500 बेड हॉस्पिटल बना रहा है वर्ल्ड में, जो एक अट्रैक्टिव पॉइंट है। फिर इसके बाद आती है ओएमसी के ऊपर भी सिटी की राय है, जिसमें उन्होंने कहा है कि करेक्शन हुआ है स्टॉक में, और जो जनरली नॉन रिकरिंग फैक्टर्स थे यानी उन्हें उम्मीद नहीं है बार बार ऐसा देखने को मिलेगा। फिर सिटी ने राय दी है आईजीएल पर, बाय की कॉल है, टारगेट है 525 रुपीज़ पर शेयर का, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो 9% ईयर ऑन ईयर वॉल्यूम ग्रोथ उनके लिए काफ़ी ज़्यादा इंकरेजिंग रही है। फाइनल कॉल हमारे पास गोल्डमैन सैक्स की ग्लैंडमार्क फार्मा के ऊपर, जिसमें सेल कॉल दिए, टारगेट है 1450 का। उन्होंने कहा जो वीकर देन एक्सपेक्टेड पिकअप है और आरओडब्ल्यू मार्केट्स की वजह से उन्होंने ये कॉल देते हुए नजर आए हैं। तो ये हमने आपको बताया वो सारे ब्रोकर का एक राउंड अप जो उनके ऊपर आज राय देखने को मिली है कंपनियों के ऊपर। बिल्कुल, ज़्यादातर नतीजों पर हम जिन पर बात कर रहे थे उन पर फॉरेन ब्रोकरेज हाउसेस का भी एक नज़रिया मिल गया हमें। शौर्य, हमसे जुड़े, आपने बहुत अच्छा एक राउंड अप दिया है सारे ही ब्रोकर्स का, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए। तो महेश सर, कुछ एक कंपनीज के नतीजे जो आ चुके हैं उनकी बात तो हो गई है, लेकिन मैं कुछ एक कंपनीज के नतीजे जो आने वाले हैं उनकी भी बात करूंगा। सर, आज एक 2-3 इंपॉर्टेंट नतीजे हैं, डॉक्टर रेड्डीज, मन्नापुरम फाइनेंस, ऑयल इंडिया, जेके टायर, एसजेवीएन, टाइटन। सर, ज़्यादातर हमारे दर्शक जो 2 शेयरों पर सवाल पूछते हैं वो है जेके टायर और एसजेवीएन, इस पर आपका क्या मानना है? नहीं, वैसे नंबर इनमें कुछ मुझे ज्यादा अट्रैक्टिवनेस फिलहाल दिखाई दे नहीं रहा है, तो वहां पे एक नंबर जो है नॉर्मल फ्लैटिश टाइप के नंबर आने चाहिए। मुझे कुछ ज्यादा अट्रैक्टिवनेस वहां पे नहीं दिखा रहा है। मुझे टाइटन थोड़ा सा ज्यादा ठीक लग रहा है कंपेयर टू, तो टाइटन में शायद हो सकता है कि ध्यान थोड़ा या कमेंट्री है या फिर आप देखेंगे कि नंबर से टाइटन में थोड़ा सा मुझे कहीं ना कहीं पे कंफर्ट ज्यादा आ रहा है। जगह टायर वही है कि नीचे के लेवल में अगर कोई भी नीचे का लेवल मिलता है तो क्रूड का जो डाउन साइड के भाव रहता है उससे टायर कंपनीज को थोड़ा सा फायदा होता है। तो जगह टायर नीचे के लेवल में अगर 360 से 375 की कोई रेंज मिलती है, तो इसके अंदर एक अपॉर्चुनिटी टाइप की बाइंग बन सकती है। जी, और सर एसजेवीएन? नहीं, एसजेवीएन में फिलहाल वो मोमेंटम बना नहीं है। शायद गवर्नमेंट की जो भी एक्शन प्लान है शायद महाराष्ट्र इलेक्शन के बाद में शायद से बने, तो गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर की जब से कमेंट्री आनी चालू होगी, मे बी शायद जनवरी के बाद में, जो सारे पीएसयूज है कहीं ना कहीं पे, तो वहां पे वो सबसे जो भी उनका प्लान रहेगा तो उसके हिसाब से उसको देखा जा सकता है। बाकी नंबर में उतना कुछ अप एंड डाउन शायद देखने को ना मिले अपने को।
बट फिलहाल वैसे मोमेंटम जो चालू होगा शायद वो गवर्नमेंट की एक्शन प्लान के ऊपर जो है, सारी पीएसयू के अंदर स्लो एंड स्टडी, चाहे रेलवे है, चाहे डिफेंस है, चाहे अदर जो भी है, तो गवर्नमेंट के एक्शन प्लान के ऊपर डिपेंड चलूगा। अभी शायद गवर्नमेंट है जो है शायद थोड़ी सी इलेक्शन में बिजी है, तो थोड़ा सा ध्यान जो है गवर्नमेंट का भी इन सब चीजों के ऊपर आ नहीं रहा है। तो जैसे इलेक्शन चलतेंगे तो उसके बाद में शायद गवर्नमेंट का फोकस बाकी सारी चीजों के ऊपर होगा। तो वो टाइम पे पीएसयू के अंदर थोड़ा सा अपॉर्चुनिटी टाइप का या फिर स्टॉक स्पेसिफिक टाइप का देखने को मिलेगा। जी, दीपक श्रीवास्तव जी का सवाल है अपोलो टायर पर सर लॉन्ग टर्म का टारगेट क्या रखा जाए। 487 रुपये के इन्होंने लिए हुए हैं सर। आप जेके टायर की बात कर रहे थे, हमने सीएट के नतीजे देखे थे, नतीजे ख़राब आए थे, लेकिन मैनेजमेंट की कमेंट्री ठीक आ गई थी। उन्होंने कहा था कि हम टायर के प्राइसेस बढ़ा रहे हैं। उसके बाद काउंटर ने पॉजिटिवली रिएक्ट भी किया, रिकवर भी हुआ, उसी दिन रिकवर हुआ, लेकिन उसके बाद थम गया। अपोलो टायर का भी यही हाल है, रिजल्ट्स तो नहीं आए हैं अभी, लेकिन शेयर 470 से 500 रुपये की रेंज में घूम रहा है। क्या करना है सर? नहीं, अपर लेवल से काफी सारी डाउन साइड बना है। अब ये राउंडिंग बॉटम जो है यहाँ पे बन जाता है तो वापस से अपसाइड चालू होगा, तो वापस से उसके बाद में अपसाइड देखने को मिल सकता है। लेकिन फिलहाल एक स्ट्रगल्ड वे है अभी। फिलहाल बाकी स्टॉक्स के अंदर तरह इसके अंदर भी एक स्ट्रगल्ड वे में बाइंग चालू होगी वापस से। जैसे ही वापस टेक्निकल थोड़ा सा सपोर्ट करेगा उसके बाद में इसको वापस से देखा जा सकता है। फिलहाल अगर इसको बाइंग करना है तो स्ट्रगल्ड वे में स्लो एंड स्टडी जितना डाउन साइड मिलता है उसमें थोड़ा थोड़ा ऐड करने की सलाह रहेगी।